और शिकार खेलने के लिए पहुंचे हैं बनी में। और एक बरगद के पेड़ के नीचे उनको हिरणों का झुंड दिखाई दिया है बैठा हुआ। आज राजा ने हिरणों को देख करके अपनी नीली घोड़ी उधर ही दौड़ा दी है। अरे अलगायों से गाम दिगंबर दाढ़ी घोड़ी, दिगंबर दाढ़ी घोड़ी। लेकिन भयो कहा भैया और नीली घोड़ी को दौड़ाते हुए सब हिरण भाग जाते हैं। लेकिन भैया किस्मत की बुलंदी ऐसी क्या हुआ, एक हिरनी है पिछाड़ी, और सब हिरण भाग जाते हैं। घोड़ी की टापों की आवाज सुनते ही राजा ने बाण को चला दिया है। बाण को जब छोड़ा है तो उसी गर्भवती के
और जा करके बाढ़ हिरनी की बाढ़ लग जाता है। जय हो। जैसे ही बाढ़ लगा, पिंजर फोर पारवई सेठी भैया मेरे जगे अंग में गयो समाई, धरनी पे हिरनिया गिर गई। आज जमीन पर मूर्छित होकर के हिरनी गिर जाती है। राजा भाग करके जाते हैं, लेकिन उस हिरनी के श्वासें चल रही थी। धीमी धीमी श्वास चले और नाई पश्चिमी की आस है। थोड़ी बहुत देर में मेरा होए सुरपुर में पास है। पास हो सुरपुर में मेरा, और चिंता नहीं कुछ जाननी। मेरे गर्भ में जो जीव था, हत्या बहिना जाननी। आज भैया धीरे धीरे श्वासें चल रही है, ना बचवे की आवाज है राजन, और थोड़ी बहुत देर में मेरा हो सुरपुर में पास। पास हो सुरपुर में मेरा, चिंता नहीं कुछ जान की। लेकिन मेरे गर्भ में जो जीव था, तेरे हत्या करी ना दान राजन। मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, मुझे अपने मरने का दुख नहीं है। दुख तो केवल एक ही है, हर माँ के अंदर और सपने होते हैं, अपने बच्चे को जियाएगी, खिलाएगी, लोरियां गाएगी। लेकिन तूने तो पृथ्वी पर आने से पहले ही और उनको मिट दिया। आज वो हिरनी और राजा देवराज सिंह से कह रही है, विध्वंस हंस को भयो। हे राजा, विध्वंस हंस को भयो, यह नासुबान संसार आया है सो जाएगा, यही जगत विभुहार। हे राजा, ये जगत की रीति है। जो इस पृथ्वी पर आया है, क्यों न तीन लोग के भगवान हो, उनको भी एक न एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। जो जन्म लेकर के आया है उसे जाना पड़ेगा। तो मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, दुख तो केवल एक ही है कि जो मेरे गर्भ में जीवता तूने उसकी हत्या की है। मेरे सपने अधूरे रह गए। आज वो हिरनी और रो रो करके राजा देवराज सिंह से बोली है, राजा लगी आशा हमारी जो निराशा हो गई राजन। लगी आशा हमारी जो निराशा हो गई राजन।
के अदम राजन तारो बाबू तारो तारो हे राजन तारो बाबू तारो तुम्ही ना लग सको पूरा राजा तो हर जन्म होगा सातों अवतार होगा लेकिन तेरे कर्मों में कभी राजकुमार नहीं होगा। इतना कह करके वो हिरणी और प्राणों को त्याग देती है। राजा बहुत दुखी हुए तीन लोग के भगवान। जब हिरणी प्राणों को त्याग देती है तो राजा विचार करते हैं भैया राजाओं की नीति निराली होती है कि पशु पक्षियों के श्राप कई सत्य नहीं होते। राजा वहां से चले मन व्यापक तन निर्मले और महल गए भूपाल और राज काज भोगन लगे सो भूले पिछला। आज धीरे धीरे 12 साल हो जाती है। राजा उस हिरणी वाली बात को भूल जाते हैं। विचार करते हैं कि ये पशु पक्षियों के श्राप कहीं सत्य नहीं होते। 12 साल हो गई। एक दिन राजा देवराय सिंह और अपनी कचहरी को बर्खास्त करके बंद करके और महलों के लिए जा रहे थे तो रास्ते में झाड़ू के देने वाली मेहतरानी मिली और राजा को देख करके मुख पे करके खड़ी हो गई। कहने लगी ऐसे निर्वंशी राजा का मुख देखा है, आज मुझे शाम तक भोजन मिले या न मिले। ये शब्द कहा उसने। राजा के कानों में आवाज पड़ी। राजा ने उसे बुलाया मेहतरानी को जलाना। तू क्या कह रही थी? जो शब्द तू पहले कह रही थी अभी उन्हें कहना। तो हाथ जोड़ करके मेहतरानी बोली महाराज वैसे तो आप राजा हो, सब लायक हो, लाल लाल आ जाए ताल डाल करो। आप राजा हो, सब लायक हो, लेकिन बात तो यही सत्य है क्या? और मेहतरानी बोली राजन
और भोजन नसीब नहीं होता है क्योंकि आप निर्वंशी हो, आपके कोई संतान नहीं है। राजा को ये बहुत भारी दुख हुआ। कचहरी में पहुंचे, धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। राजा लौट करके अपने महलों में नहीं जाते। इधर पतिव्रता रानी बाछिल बिना पति के भोजन कराए हुए भोजन नहीं करती थी। रानी बाछिल 3 दिन बीत जाते हैं। पेट पीटते मिलो भूख ने बहुत सताई और रानी बाछिल ने अपनी बांधी गई बुलाई ओरी बांधी, पूरी आंधी आंधी ने बेटा बांधी दासी। आज रानी बाछिल और अपनी बांधी से कहती है, बांधी